हवन, प्राणायाम और अपक्वाहार। देवी व्रत चल रहे हैं, नवरात्र हैं। एक दिन बीत गया, आज दूसरा दिन है। जिन लोगों को कोई समस्या है, शारीरिक कोई रोग है, आध्या या व्याधि है, वो अपक्वाहार का सेवन करें। अपक्वाहार से अभिप्राय मेरा है कि प्रकृति माता जैसा दे रही है, उनको उसी अवस्था में वैसे ही उसका जो भी रूप स्वरूप है बिगाड़ना नहीं है, उसी अवस्था में उसको सेवन कर रहा है। सूर्य देवता पकाता है फलों को। फल फलों में दिव्य गंध, ताजगी और जीवन है। फल सबसे ज्यादा निरापद है। फल अगर लेंगे, फल ही नहीं, इसमें सेब भी सस्ता ही है, तो फलाहार करेंगे। निश्चित समय पर एक समय में एक फल लें, एक समय में एक फल लें, दूसरे समय में दूसरा फल लें। जैसे सुबह सेब ले लिया, तो उसके बाद में कभी संतरे ले लिए, कभी पपीता ले लिया, अमरूद ले लिया। जो भी 2 या 3 बार जो ग्रहण करना है, फलाहार जो लेना है, उसमें सिर्फ फल ही लें। हवन करने इसके साथ साथ में, और प्राणायाम करें। ऑक्सीजन शरीर की पहली आवश्यकता है। शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन कोशे कोशे में पहुंचती है। और इधर फलाहार करेंगे, ये शोधक आहार है। इससे आंतड़ियों की अच्छी तरीके से सफाई होगी। नेचुरली अगर अपने आप साफ हो रहा है तो ठीक है। रुग्णावस्था में पेट साफ भी हो गया है, तब भी वस्त्रकर्म या एनिमा लेना आवश्यक है, उससे और ज़्यादा सफाई होगी। मैं एक बहुत बड़ी अनुभव, अपने स्वानुभूत बात बता रहा हूँ। अपक्वाहार का बड़ा महत्व है। अपक्वाहार, मैंने विनोबा के आश्रम की बात बता रहा हूँ। डॉक्टर शरण प्रसाद नेचुरोपैथी के जाने माने हस्ताक्षर, बहुत बड़े नेचुरोपैथ, तो उनके यहाँ सेवाएं दे रहे होंगे। एक महिला थी, शायद पाकिस्तान की थी या कहीं किसी अन्य देश की थी। उसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट निकाला गया। यूट्रस हुआ, यूट्रस निकाला गया। और भी कई समस्याएं पैदा हुई। उसके बाद में उसकी एक हाथ, बिल्कुल एक पूरी बाँह कंधे से लेकर के हाथ तक सब शून्य पड़ गया, और उसकी हालत खराब हो रही थी। विनोबा जी ने कहा कि डॉक्टर शरण, क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? तो विनोबा जी विचार के व्यक्ति हैं, तो डॉक्टर शरण भी वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके अंदर भी बहुत उत्कृष्ट उनके विचार हैं। तो उन्होंने कहा, बाबा मैं इसको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन शांत मृत्यु दे सकता। ये उनके शब्द थे, वो समझ गए क्या कहना चाहते। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया और अपक्वाहार पर उसको रख दिया। अपक्वाहार पर रखने के 3 दिन के बाद में महिला रोने लगी। चिकित्सा भी शुरू कर दी, प्राकृतिक चिकित्सा में जो संशोधन चिकित्सा थी वो भी साथ साथ में शुरू कर दी गई। वो रोने लगी तो उसने पूछा गया, डॉक्टर ने पूछा, भाई क्यों रो रही, क्या हो गया? उसने कहा कि मेरे प्रसन्नता के, खुशी के आंसू हैं कि मेरी बाँह ये वापस आ गई है, मेरा हाथ वापस आ गया है, जो हमें पता ही नहीं, आभास नहीं हो रहा है। ये है प्राकृतिक चिकित्सा, ये है अपक्वाहार। अपक्वाहार, जिनको बड़ी बीमारी है वो संशोधन चिकित्सा चलाए, और जिनको छोटी मोटी बीमारी है अपक्वाहार से ही चली जाएगी। बस करना क्या है, परमात्मा ने जो चीजें हमें दी हैं, जिनको हम ऐसे ही खा सकते हैं। हीरा कच्चा खा सकते हो, अब आलू कच्चा नहीं खा सकते। तो जो चीजें कच्ची खाई जा सकती हैं, तो उसमें फल सबसे अच्छे हैं। फलों में चाहे खट्टे फल हैं, चाहे सेब है, अमरूद है, ऐसी चीजें हैं। इनका सेवन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो अंदर जा करके शरीर के हमारे प्रकृति के अनुकूल है। ये सुपाच्य होते हैं, ये गरिष्ठ नहीं होते हैं, तो ये डाइजेस्ट भी हो गए, अंदर इसका अवशोषण भी होगा, और मल विसर्जन भी ठीक तरीके से होगा। लेकिन अच्छा हो, यदि एक दिन का ही जिन्होंने किया है तो अगले दिन वो अपना वस्त्रकर्म कर लें। और जिनकी मलक्रिया ठीक नहीं हो रही है, तो अच्छा हो कि ऐसे प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं, या आयुर्वेद में जहाँ पर पंचकर्म किया जाता है वहाँ पर जाएं। संशोधन चिकित्सा चलती रहेगी तो रोग में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और जो स्वस्थ हैं उनके लिए भी अपक्वाहार बहुत अच्छी चीज़ है। और छोटे मोटे रोग तो ऐसे चले जाएंगे या पता ही नहीं चलेगा। ये अपक्वाहार की का मूल्य बता रहा हूँ। अपक्वाहार सबसे अच्छी चीज है, इससे अच्छी चीज कोई नहीं है। ये अवसर मिला है, ऋतु परिवर्तन का काल है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपक्वाहार का सेवन करें। और हवन वायुमंडल शुद्ध करने के लिए अवश्य करें। ऐसे ही स्थान पर प्राणायाम करना है।